जय श्री गणेश। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश जी का प्रिय भोग मोदक बन रहा है, तो गणेश जी के मंत्र से ही शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। और आज बनाएंगे मोदक, जो कि गणेश जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है, चावल के आटे का मोदक। तो वही मोदक बनाएंगे। साथ में गणेश जी को गुड़ भी बहुत प्रिय है, शायद आप लोग को पता हो। तो आज चावल का आटा और गुड़ से ही बनाएंगे और बहुत जल्दी फटाफट वाली रेसिपी दूंगी। और साथ में मैं आपको बताऊंगी, जब तक आप अपने घर में गणेश जी विराजमान रखेंगे तो कैसे आप फटाफट से काम कर लें और रोज़ ही आप मोदक बना लें। ये चीज़ें भी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, टिप्स, जिससे कि बहुत आसानी से आप रोज़ाना मोदक बना लेंगे। तो चलिए, नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अर्चना मिश्रा आज मोदक बना रही हूँ, जो कि गणेश जी को बहुत प्रिय है। आप सबको पता है गणेश पूजा बहुत जल्द आने ही वाला है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो सबसे पहले एक पैन ले लेंगे और बॉटम हमेशा की तरह हैवी लेना है आपको। और आधा कप पानी लिया है, तो आधा कप में 2-3 चम्मच मैंने बचा लिया है। तो आप कोई भी कप नापेंगे तो उसी से आपको चावल भी लेना है, पानी भी लेना है, उसी कप से नापना है। तो 2-3 चम्मच बचा लिया है, साथ में उसको गर्म कर लिया है पानी को। पानी गर्म हो गया है, गैस को बंद कर देंगे। अब मैंने उसी कप से आधा कप चावल डाला है, और जितना पानी हमने कम डाला था उतना ही चावल आपको एक्स्ट्रा लेना है। तो चावल थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे और पानी कम लेंगे, मतलब पौना कप पानी लिया था तो सवा कप इतना हम लिए हैं चावल का आटा। इसको मिक्स कर देंगे फटाफट से, गर्मा गर्म चम्मच से मिक्स कर लीजिएगा और गैस को बंद कर दीजिएगा और इसको ढक दीजिएगा। 5 से 7 मिनट के लिए इसको ढका रहने दीजिएगा, ज़्यादा देर ढकने की ज़रूरत नहीं है, 5 से 7 मिनट ही इसको ढकना है। और इतने टाइम बाद ढक्कन को हटा लेना है आपको। ढक्कन को हटा लीजिएगा, उसको हाथों से हल्का सा मिक्स कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से बंध नहीं रहा है। जैसे हम पोची बनाते हैं, मोयन डालते हैं, तो जिस तरह से बनता है बस उतना ही ये बंध रहा है। तो बस अभी चावल हमारा गर्म है, बस साइड कर लीजिएगा। हल्का सा गर्म है कि हम हाथ से छू सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रहता, तो ध्यान दीजिएगा, हाथ नहीं जला लीजिएगा। और इस तरह से एक गुड़ के ढैली जो मिलता है मार्केट में, इससे ढैली वाली, तो उस तरह से आप मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं गुड़ में। तो गुड़ आप जितना चाहे उतना डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने एक डाली में भी थोड़ा सा बचा लिया, क्योंकि मैं आधे कप ही चावल के आटा से बना रही हूँ, आधा कप और थोड़ा सा डाला था। और इससे कम से कम 5-6-7 मोदक बनेंगे, बस इतना ही गुड़ डाला है मैंने। और साथ में इसमें डाल देंगे 1 चम्मच इतना दूध। तो जो टेबल स्पून होता है उसी से 1 चम्मच दूध डालना है। और अभी हमारा पैन जो है वो गर्म है, तो आप देख सकते हैं गुड़ जो है वो अपने आप मेल्ट हो रहा है। और दूध भी गुनगुना इस्तेमाल किया है मैंने, तो दूध भी गुनगुना है, तो बस गुड़ आपका मेल्ट हो जाएगा। अब इसको आपको नीचे रख लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो पहले चम्मच से मिक्स कर लीजिएगा, इस तरह से देख लीजिएगा। और जब आपको लगे कि बैटर जो है वो हाथ से छूने लायक हो गया है, उस टाइम में आपको इसको हाथों से मिक्स कर लेना है। तो बहुत ही आराम से हो जाता है, बहुत कम टाइम में हो जाएगा, मतलब 2 मिनट भी नहीं लगता है आपको इस काम को करने में। और इस तरह से आप आटा जैसे लगाते हैं उस तरह से इसको अच्छे से मसल लीजिएगा। और फिर अच्छे से इसको हथेली से मसल देना है। 8 से 10 बार आपको हथेली से मसलना है, जिससे चावल का आटा जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो थोड़ा सा घी लगाएंगे, आधा चम्मच इतना घी लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके, मतलब हाथ में लगाएंगे और इस तरह से मसल लेंगे। चावल को अच्छे से मसलना है आपको, जिससे कि चावल हमारा जो डो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। जब हम मोदक बनाएं तो ये क्रैक ना हो बिल्कुल भी, इसलिए अच्छे से आपको इस तरह से मसल लेना है हथेली से। बहुत ज़्यादा मतलब नहीं करना है कि 1 मिनट 2 मिनट, बस 5-10 बार आपको हाथ को इस तरह से मसल देना है। बहुत ही सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो जाता है। और इस डो को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे मसल के। और साथ में आधा चम्मच इतना जो घी हमने लिया था, उसी में से जो स्पून में बच गया था, उस घी को ही साइड में रख लेंगे। जब हम मोदक बनाएंगे तो हाथों में लगाने में काम आएगा। तो बस इस स्पून को यहाँ रख दिया है और एक टॉवल से ढक के उसको साइड में रख देंगे। इतने टाइम में हम बना लेंगे फिलिंग, जो हमें अंदर भरना है मोदक के। तो 1-1 चम्मच सारे ड्राई फ्रूट्स लेंगे, काजू बादाम ड्राई फ्रूट्स, जो भी हो आपके पास, अखरोट किशमिश जो भी आपके पास हो। तो मैंने सब कुछ 1-1 चम्मच ले लिया है। चम्मच थोड़े से बड़े वाले हैं, और इससे कम से कम 25 से 30 हमारा मोदक बन जाएगा। तो मैं 3-4 रेसिपी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने एक साथ ही बना लिए हैं। आप चाहें तो कम ले लीजिएगा, और या तो फिर इस तरह से बना लेंगे और इसको आराम से आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, जो कि मैं आगे वीडियो में बताने वाली हूँ कि कैसे। और मीठे के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ खजूर। तो जो खजूर मैंने लिया है आधा कप, मतलब 8 से 10 खजूर आपको लेना है। और किशमिश डाला था, तो किशमिश से ही हमारी बाइंडिंग अच्छी हो जाती है, और खजूर भी बाइंडिंग का काम करेगा और मीठे का भी, तो दोनों ही काम हमारा हो जाएगा। तो 10 से 12 आप खजूर ले सकते हैं। और इन सबको
आपको दरदरा पीस लेना है मिक्सी में। पहले आप दरदरा ही पीसेंगे क्योंकि इसमें खजूर है, तो पीसने में थोड़ी सी चिपचिपाहट होती है, तो एक बार 2 बार चला लीजिएगा और उसके बाद उसको चम्मच से उसको मिक्स कर दीजिएगा, ऊपर नीचे कर दीजिएगा। और फिर इस टाइम में 1 चम्मच इतना घी डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो हमारा जो चिपचिपी बैटर है ना, वो थोड़ी सी अच्छी से बाइंडिंग हो जाती है और चिकना सा हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा घी आपको लगा लेना है, आधा चम्मच इतना या 1 चम्मच इतना घी डाल दीजिएगा और इस तरह से पीस लीजिएगा, आराम से पीस जाएगा। और जार आप इस्तेमाल करिएगा, जो स्टील वाले जार होते हैं ना मिक्सी का, वो वाला, उसका जो ब्लेड होता है वो ज़्यादा शार्प होता है, तो उससे बहुत जल्दी ग्राइंड हो जाता है। बट इस वाले में भी हो गया था, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लगा था क्योंकि इसमें जो है मतलब थोड़ा सा ब्लेड जो होता है ना इसका इतना शार्प नहीं होता है। लेकिन मैंने इसमें इसलिए किया था क्योंकि मेरा जो वो वाला मिक्सी जार होता है ना, वो लहसुन प्याज वाला होता है, तो मैंने कहा इसमें पीस लेती हूँ, इसमें मतलब सही है, इसमें मैं लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं अलग से रखती हूँ इस जार को। जब भोग वगैरह बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, तो फ्रेंड्स बर्तन का भी ध्यान रखना होता है। अब हाथों में घी लगा के छोटे छोटे लोइयाँ बना लेंगे, छोटी छोटी बल्ब बना लेंगे, मतलब छोटे छोटे जो छोटी वाली लड्डू होती है ना, जो रस भरी होती है सफ़ेद वाली, उस तरह का उतना साइज़ का आपको बना लेना है। और मैं तो कम बना रही हूँ, तो इस तरह से आपको बना लेना है। जो बच गया है उसको मैंने इस तरह से लंच बॉक्स में रख के फ्रिज में रख देंगे, या आप फ्रीजर में भी स्टोर कर सकते हैं। और जब तक गणपति बाबा आपके पास विराजमान हो, आप रोज़ 5-6 आराम से जैसा भी आपको मोदक बनाना हो, फटाफट वाली भी और जो भी बनानी हो फटाफट से आप इस तरह से बना सकते हैं और भोग लगा सकते हैं। तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा इस तरह से। और अभी मैं आपको 5-6 बना के दिखा देती हूँ। तो इस तरह से घी लगा लेंगे और उसके बाद मोल्ड में, जो भी आपका मोदक का मोल हो ना, उसमें घी लगा लीजिए और इस तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर उठाइएगा चावल वाला और इसको दोनों साइड से लगा लेना है और अच्छे से सेट कर देना है। और इस तरह से बीच में ना एक कैविटी बना लेना है, होल जैसा बना लीजिएगा, थंब से हो जाता है, अंगूठे से आराम से बन जाता है। और एक बल्ब को डालेंगे, फिर दूसरे साइड भी चावल का आटा लगा लीजिएगा, इस तरह से आराम से लगा लेंगे। जैसे गुजिया वगैरह बनाते हैं फ्रेंड्स, तो पता ही होता है हमें कैसे करना है। तो इस तरह से आप लगा लीजिएगा, शेप थोड़ा सा लंबा करके, जिस तरह का हमारा मोल्ड का शेप है उस तरह से शेप दे दीजिएगा और उसके बाद इसको बंद कर दीजिएगा। और जो नीचे बैटर होता है ना, मतलब आटे का जो डो होगा ना, उसको भी अंदर ही समेट दीजिएगा और इस तरह से आपको सेट करना होता है। ये जो मशीन है ना, तो इसमें जो 3 बने हैं उसके बीच में उसको सेट करना है, तो एकदम सही जगह पे बिठाइएगा, तो मोदक बिल्कुल सही बनेगा, बचेगा नहीं। और जो नीचे का है ना, उसको अंदर ही आपको डाल देना है, बाहर नहीं निकालना है, नहीं तो बाद में वो आपका जो मोदक है वो खाली खाली से बनेंगे। तो इसलिए अंदर जो नीचे बचेंगे उसको भी डाल देना, ज़्यादा एक्स्ट्रा हो तो निकाल लीजिएगा और इस तरह से आराम से मोदक निकाल लीजिएगा। तो देखिए कितना बढ़िया शेप मोदक का, कितना बढ़िया शेप आया है, देखिए फ्रेंड्स। तो इस तरह से ही आपको घी जरूर लगाना है, तभी आराम से इजीली निकल जाता है। और जहाँ से लाइन बनी है ना, वहाँ से नहीं दबाइएगा, साइड से, बीच से जहाँ से दबे होते हैं ना, वहाँ से पकड़ के निकालिएगा और इस तरह से आपके सारे मोदक बन जाएंगे। और आप डिजाइन जैसा भी करना चाहें, तो इसमें मैं पिस्ता डाल कर दिखा देती हूँ। 3 पिस्ता कर दीजिएगा, एक ऊपर और 2 नीचे, दोनों साइड से। और इस तरह से कभी आप चाहे तो जो भी ड्राई फ्रूट्स लगाना हो, एक में मैं पिस्ता डाल के दिखा देती हूँ और एक में मैं बादाम का जो मतलब बिल्कुल बारीक बारीक घिस लिए थे उसको डाल देंगे। और आप जैसे भी बनाना चाहें, आप चाहे तो चावल के डो में ही ड्राई फ्रूट्स डाल दें, तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, डो में ही आपका आ जाएगा। लेकिन बिल्कुल बारीक बारीक ड्राई फ्रूट्स काटिएगा, तब आप डो में डालिएगा। और इस तरह से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वाला आपका मोदक बन के रेडी हो जाता है। इस तरह से फटाफट बना लीजिए, बहुत जल्दी बन जाता है, कोई भी टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में। और देखिए इस तरह से कितना सुंदर डिज़ाइन बन गया, पिस्ता जो है वो चिपक गया है। तो जैसे भी आप डालेंगे वैसा ही चिपका हुआ आपका मोदक का डिज़ाइन बन जाएगा। और चावल के आटा और गुड़ और खजूर से इस मोदक को बनाया है, तो ये खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। गणेश जी तो प्रसन्न होने ही वाले हैं इस मोदक को खा के, कि मतलब पूरा ही ध्यान रखा गया है गणेश जी को क्या क्या प्रिय है। तो गुड़, खजूर, सब कुछ मीठा मीठा डाला है, चावल का आटा, और इसमें मैंने नारियल का बुरादा डाल दिया है, देख लीजिए कद्दूकस किया हुआ, और उसको भी डाल दीजिए। आप चाहें तो गुलाब की पंखुड़ियाँ भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे भी आप चाहें, आप जो भी चाहते हैं डेकोरेट करना उस तरह से आप कर सकते हैं। आप केसर की पंखुड़ियाँ भी डाल सकते हैं, केसर डाल सकते हैं, जैसे भी आपको बनाना हो इस तरह से फटाफट बना लीजिएगा। और इस काम को तो बच्चे करने में भी बहुत खुश होते हैं, बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है काम करने में। बस नीचे वाला भी डाल दीजिएगा। और इस तरह से देखिए ये बादाम का जो हमने डाला था ना, बुरादा घिस के कद्दूकस करके, वो वाला मतलब बन गया। तो इस तरह से जैसा भी डिज़ाइन आपको बनाना हो मोदक बना लीजिए। इस गणेश पूजा में फटाफट से इस तरह की मोदक की रेसिपी बनाइए और गणेश जी को प्रसन्न कीजिए। अगर आपको कुछ नहीं भी लगाना है तो ज़रूरी नहीं है, आप प्लेन भी बना सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स हमने अंदर डाले हैं, तो इस तरह से आप आराम से फटाफट से सारे मोदक बना लीजिए। तो मैंने तो 5-6 मोदक बनाए और बाकी का मैंने रख दिया है फ्रिज में, जिसका मैं दूसरे दिन बनाऊंगी। तो इस तरह से आप 10 दिन की पूजा में आराम से, मतलब जब तक भी आप रखते हैं ना गणेश जी को,
तो आप आराम से अलग अलग तरह का गणपति पूजा के लिए मोदक बना के रोज़ाना आप भोग लगा सकते हैं। हमें लगता है हम रोज़ाना मोदक कैसे बनाएं, गणेश जी को कैसे प्रसन्न करें, मोदक का भोग, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो चावल को हमने हल्का सा भून लिया था, पका लिया था, तो थोड़ा सा पक गया है तो लोग उसको वैसे भी खाते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा स्टीम करूँगी। तो आप कोई भी स्टीमर बना लीजिए, अगर नहीं है तो भगोना में जो आटा छानने वाला है होता है वो डाल दीजिए और नीचे पानी डाल दीजिए और इस तरह से स्टीमर बना लीजिए। और मेरा तो ये राइस कुकर है तो इसमें स्टीमर है, तो मैं इसी में बना लेती हूँ। जो भी मुझे स्टीम करना होता है मैं इसमें कर लेती हूँ। जब मेरे पास ये नहीं था तो मैं वही करती थी, भगोना में पानी डाल देती थी और जो दूध ढकने वाला होता है वो डाल देती थी और उसके ऊपर आराम से मैं कोई भी चीज़ जो भी मुझे स्टीम करना होता था वो मैं आराम से कर लेती थी। अगर आप बोलिएगा तो मैं वो भी दिखा दूंगी, बहुत ही आराम से हो जाता है। अब स्टीम आपको बहुत देर नहीं करना है क्योंकि हमने थोड़े से चावल को पका लिए थे, इसलिए आपको 10 से 12 मिनट का स्टीम देना है इसको और आपका मोदक बन के रेडी हो जाएगा। इस टाइम में आपको तोड़ के चेक नहीं करना है, बस 10-12 मिनट का आप मतलब स्टीम दीजिए और उस पर ढक के बंद कर दीजिए। जब ठंडा होने लगेगा, ठंडा हो जाएगा अपने आप से, उसके बाद आपको मोदक को फ्रिज में रख दीजिए। ठंडा सर्व करना है तो, और अगर नहीं गर्मा गर्म खाना है तो गर्मा गर्म भी खा सकते हैं, पर मोदक है तो इसको आप मिठाई है तो इसको ठंडा खाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैंने 10 मिनट का ब्रेक दे दिया इसको, आप देख सकते हैं ठंडा हो चुका है मेरा मोदक जो है। अब चलिए सबसे पहले तो प्रिय भगवान गणेश जी को भोग लगा लेते हैं और उसके बाद हम आपको इसको काट के भी दिखा देंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं सारे ही मोदक मैंने 6 मोदक बनाए और 6 के 6 एकदम परफेक्ट वाले मोदक बन गए हैं। 2 मैंने प्लेन बनाए, एक मैंने पिस्ता डाल के बनाया, एक मैंने नारियल डाल के बनाया। ऐसे करके मैंने बना लिए, ज़्यादा प्लेन ही बना दिए थे। और इस तरह से जैसे भी आपको गुलाब की पंखुड़ियाँ लगाना हो, जो भी करना हो, और इस तरह से भगवान जी के लिए भोग बनाइए और फटाफट से भगवान जी को भोग लगाइए। तो भोग लगा दिया है भगवान जी ग्रहण कर लिए हैं। तो चलिए अब आपको काट के दिखा देते हैं। और जब भी भगवान को भोग लगाए फ्रेंड्स तो कम से कम थोड़ा देर का ब्रेक दें, मतलब भगवान के पास कम से कम आधा 1 घंटा प्रसाद को रहने दें। तो आधा 1 घंटा मैंने रख दिए भगवान जी के पास और उसके बाद उठा के लाई हूँ। अब चलिए आपको काट के दिखा देते। देखिए अंदर तक अच्छे से पक गया है हमारा जो चावल का आटा है ना, देख सकते हैं बिल्कुल भी कच्चा नहीं है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसको स्टोर करके आप 10-12 दिन तो ऐसे ही फ्रिज में खा सकते हैं, लेकिन भगवान को तो नहीं चढ़ा सकते हैं, इसलिए आप रोज़ाना भी बनाइएगा। तो जो बीच वाला जो हमने फीलिंग भरे है ना ड्राई फ्रूट्स का, उसको आप रख लीजिए बना के, और बाकी का तो आप फटाफट से बना ही लेंगे। तो इस तरह से बहुत जल्दी ये मोदक आपका बन के रेडी हो जाता है। और इस तरह से देखिए बहुत ज़्यादा मैंने तो अब खा भी लिए क्योंकि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा नहीं जा रहा है। तो मैंने 1 टुकड़ा खाया और चलो फाइनली मैंने दूसरा टुकड़ा भी खा लिया। तो फ्रेंड्स अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों को मोदक की रेसिपी कैसी लगी।